तो हम कहाँ पर थे, वर्ड पढ़ रहे थे, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड जीसीएफ ग्लोबल था। फ्री ट्यूटोरियल्स कहाँ तक पढ़ लिया भाई हम लोगों ने? वो ऑन है एलसीडी? लिंक्स, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, ब्रेक, कॉलम, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देखते हैं अगर हेडर फुटर भी पढ़ा तो पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? हाँ, अभी थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, 6-7 साथ मिलना शुरू होगा। टाइम ज़्यादा रखूंगा असाइनमेंट्स का, ठीक है? जैसे रोज 12 बजे तक का टाइम देता ना, अब 12:10 20 तक का टाइम होगा आपके पास, ठीक है? थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा दे देंगे। अच्छा भाई, लिंक्स पढ़ने जा रहे हैं। लिंक्स क्या होते हैं नॉर्मली? आप लाइफ में देखो, किसी चीज़ से कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं गूगल पर जाना चाहता हूँ या यूट्यूब पर, तो मुझे लिखना पड़ता है www.youtube.com। ये जो youtube.com है, ये URL जो है ना, इसको बोलते हैं URL। क्या? URL। ये जो URL है ना, यही कोई लिंक होता है। इसी तरीके से किसी व्हाट्सएप का लिंक हो सकता है, किसी इमेज का लिंक हो सकता है, ठीक है, किसी वीडियो का लिंक हो सकता है, तो मुख्तलिफ चीज़ों का, किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है। तो ये सारे लिंक्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ लिंक्स हम MS वर्ड के अंदर भी लगाते हैं। जैसे भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने एग्जांपल दी, भाई ये डेटा मैंने यहाँ से उठाया, इस वेबसाइट से उठाया। कोई करिकुलम बना रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ और मैंने बता दिया ये वाला डेटा मैंने इस वेबसाइट से उठाया। अब इस वेबसाइट का लिंक लगाना है ताकि कोई उस पर क्लिक करे और वेबसाइट पे चला जाए। MS वर्ड पे मौजूद होते हुए इस पे क्लिक करे तो उस वेबसाइट पे चला जाए। ये काम क्या कहलाता है? लिंक कहलाता है। इसी लिंक को हमने पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको हाइपर लिंक्स कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम लिंक के नाम से जानते हैं, जो कि वेबसाइट्स का हो सकता है, कोई ईमेल एड्रेस भी हो सकता है किसी का भाई, ठीक है? तो अब इसको कैसे यूज करना है, बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग। हाइपर लिंक्स जैसे ये रहा, इसके अंदर देखो ये लिंक दिया हुआ है। अब इस पर कोई कंट्रोल दबा के क्लिक करेगा तो इस लिंक पर पहुंच जाएगा जहां का इसने एड्रेस दिया होगा, वहीं से। देखो कंट्रोल, उन्होंने बताया कंट्रोल दबाए रखोगे आप, कर्सर लाओगे, ऐसे हो जाएगा, क्लिक करोगे वो लिंक ओपन हो जाएगा। अब टू फॉर्मेट विद हाइपर लिंक, अब हाइपर लिंक लगाना कैसे? जैसे मैं आता हूं विंडोज R और विनवर्ड लिखकर ओपन किया और यहां जस्ट सिंपली लिंक के लिए मैं कोई लफ्ज लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू रैंडम 5 और इंटर, ठीक है? ये रहा। अब इस वर्ड को मुझे वो बनाना है जैसे वीडियो प्रोवाइड को, ठीक है? यहां पर इसको लिंक बनाना है मुझे, या लिंक देना है यहाँ पे, जो मेरी मर्जी है। इसको से सिलेक्ट किया, नेक्स्ट इंसर्ट टैब में जाओ, ठीक है भाई, इंसर्ट टैब में आ गया। इसने कहा यहाँ आपको लिंक नजर आएगा, लिंक्स कहाँ है? ये रहा, ठीक है? लिंक्स में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इसने कहा मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दिखेंगे, आपने किस में जाना है? लिंक्स के अंदर। लिंक में भी, लिंक्स के अंदर अब ये भी है, इनको तो हम सारे ऑप्शन डिटेल में पढ़ लेंगे। लिंक पर आया, यहाँ मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है डिस्प्ले में टेक्स्ट क्या डिस्प्ले हो, दो चीजें। हाँ, वीडियो प्रोवाइड पर आया और यहां मैं यूट्यूब पर जाता हूं और यहां आने के बाद किसी भी एक वीडियो का लिंक उठा लेता हूं, ठीक है? और उसका ये लिंक कॉपी करता हूं और यहां आता हूं या नीचे लिंक पेस्ट कर देता हूं। डिस्प्ले में क्या नजर आएगा? वीडियोस प्रोवाइडर और लिंक ये रहा। इस पे ओके किया, लग गया। अब यहाँ आओ, इस पे कंट्रोल दबाऊं और क्लिक करूं, देखो इसी वीडियो पे पहुंच गया ये स्पोर्ट्स शो, ठीक है? बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये? अब इसी चीज को ऐसे यहाँ क्लिक करूं, एडिट का ऑप्शन भी है और रिमूव का भी है। रिमूव करूं, लिंक रिमूव हो जाएगा। एडिट पर जाऊं और मैं कहता हूं यहाँ ये वीडियो प्रोवाइड्स ना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो, तो यूट्यूब वीडियो आ जाएगी। और अगर मैं चाहूँ लिंक ही नजर आए तो यहाँ पर जाके, जैसे बिलफर्ड मैंने यूट्यूब का लिंक दिया, इसी पर आके इसको और एडिट करूँ। यहाँ जाने के बाद इसी लिंक को कॉपी करूँ और सॉरी डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर कहाँ गया, एडिट पर,
पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये लिंक इस तरीके से शो होगा। तो टेक्स्ट डिस्प्ले में कुछ और भी शो करवा सकता हूँ, नहीं तो यही चीज़ सेम जैसे पहले यूज़ कर रहा था। यही चीज़ इसने यहाँ पर डिटेल में सारी समझाई हुई है। इस तरीके से आप यहाँ जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। रिमूव करना हो लिंक बिल्कुल ही जैसे मैं यहाँ पर आया, ये है, इसको यहाँ जाने के बाद रिमूव हाइपर लिंक्स पे क्लिक करूँ, लिंक रिमूव हो जाएगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? लिंक अब मुख्तलिफ चीज़ों पे लग सकता है, आपको लिंक लगाना आ गया। अब ये पिक्चर पे भी लग सकता है, आगे जाके मुख्तलिफ चीज़ें। लिंक में कहूँगा वीडियो पे लगाओ, वीडियो पे लग जाएगा, इस पे लिंक लगाओ, हर चीज़ पे लग जाएगा, सिंपल। लेकिन आगे जाके जब हम इंसर्ट करेंगे सेम चीज़ों पर ऐसे ही लगेगा। आगे देखते हैं। चैलेंज दे दिया इसने आपको एक छोटा सा। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, आपको पता है चैलेंज डाउनलोड करना है, वो बोलेगा इस पेज पे जाओ, ये वाला लिंक उठाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आपको पता है कैसे लगाना है। इस वेबसाइट के ऊपर उसने ये लिंक बोला है। ये किस चीज़ का लिंक है, क्लिक करके देख लेते हैं। ये रहा, ये किसी वेबसाइट का लिंक है, आप ये लगा दीजिएगा इसके साथ। ठीक है भाई, क्लियर। बैक चलते हैं। अगली चीज़ है मेरे पास लेआउट एंड प्रिंटिंग का पार्ट है। अच्छा, ये लिंक्स किसका पार्ट था? वर्किंग विद टेक्स्ट का पार्ट था। ये टेक्स्ट के साथ अभी तक हम काम कर रहे थे, ये वो पार्ट था। अब अगला जो मेरे पास पार्ट शुरू हो रहा है वो है लेआउट एंड प्रिंटिंग्स। लेआउट हम जानते हैं क्या होता है भाई, पेज का लेआउट, पेज की साइजिंग वगैरह, पेज की ओरिएंटेशन, पेज का मार्जिन, पैडिंग वगैरह, ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें मेरे पास, ये क्या आ रही है मेरे पास, लेआउट्स में आ रही हैं। ठीक है, पेज लेआउट पर आता हूँ सबसे पहले। पेज लेआउट के अंदर जो पहली चीज आती है वो है पेज ओरिएंटेशन, फिर आता है पेपर साइज, उसके बाद एक चीज है पेज का मार्जिन। ये तीन चीजें जो हमने पेज लेआउट के अंदर पढ़नी है। पेज लेआउट में कितनी चीजें आती हैं? अगर आपसे सवाल हो कभी कितनी चीजें हैं पेज लेआउट में, 3 चीजें। अपने पास लिख लो, नोट कर लो, बाद में कॉपी में होगा तो याद रहेगा इजीली, वरना वेबसाइट पर आके आपको नोट करना पड़ेगा। तो पेज लेआउट में अगर मैं पूछ लूँ कितनी चीजें, तो आपने बतानी है 3 चीजें। क्या क्या है? पेज की ओरिएंटेशन, पेपर साइज और पेज का मार्जिन। अब ये वन बाय वन इनको हम देखेंगे कैसे काम कर रहे होते हैं। ये पेज की ओरिएंटेशन इसने बताया भाई लैंडस्केप हो सकती है या पोर्ट्रेट हो सकती है। लैंडस्केप क्या होगा? एक कॉपी दिखा दो बेटा, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। एक ही पेज को अगर इस तरह रखूं तो ये क्या है, लैंडस्केप में आता है, और इस तरह रखूं तो ये क्या है, पोर्ट्रेट में आता है। जैसे हमारे पास ये स्क्रीन जो मेरी है, ये वाइड स्क्रीन है, चौड़ी स्क्रीन है। ठीक है, ये वाइड स्क्रीन है मेरे पास जो स्क्रीन आ रही है, तो ये वाइड स्क्रीन समझ लो क्या है, लैंडस्केप। और इसी के मुकाबले कुछ होती है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकली बड़ी होती है, तो उसको हम कह रहे होते हैं पोर्ट्रेट। यही चीज इसने यहाँ पे दिखाई है, लैंडस्केप और ये आ गया पोर्ट्रेट। पेज के अंदर मुख्तलिफ पेजेस पर हमने प्रिंट कराना होता है तो तब भी हम यही चीज देख रहे होते हैं। तो चेंज द पेज ओरिएंटेशन, पेज की ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आप लेआउट में जाओगे, लेआउट टेब में पेज की ओरिएंटेशन में आओ, पोर्ट्रेट, और ऐसे दिखेगा। बिलफर्ज इसको मैं लेकर आता हूँ, ये रहा, ऐसे आया भाई ये पेज। और मैं लेआउट में आऊँ, पेज की ओरिएंटेशन ये रही। लैंडस्केप करूँ तो इस तरीके से पेज आ रहा है देखो, और अगर मैं इसी को पोर्ट्रेट करूँ तो ये पेज ऐसे आ रहा है। डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। परफेक्ट, ठीक है भाई। आगे चलता हूं मैं, पेज साइज के ऊपर बात करते हैं। पेज साइज इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, इस पर इतना ज़्यादा लंबा मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से हम वहां पर यूज कर रहे थे, किसमें, कैनवा के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पर भी पेज साइज होता है। प्रिंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ पेजेस के साइज होते हैं। अब यहाँ दिए हुए पेज साइज A4, A3 डिटेल में, आप इनके हिसाब से कोई भी साइज यूज कर सकते हो। ये टेबलेट वाला साइज है, ये A3 का साइज है, A4 नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज कर रहे थे? अब ये आप जो लिखोगे ये A4 के पेज के हिसाब से होगा, इस पर जो भी काम करोगे प्रिंट करते हुए भी इसी चीज का ख्याल रखा जाता है। फिर टू कस्टमाइज पेज साइज, पेज साइज अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना हो, आप यहाँ मोर वाले ऑप्शन पे आओगे, जैसे यहाँ पर आया, और मोर पेपर साइजेस पर अब दिया हुआ इसने। अब आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो। देखो ये तो पहले दिया हुआ है कौन सा साइज, आपने A4 दे दिया, A3 दे दिया, ठीक है सारे। अब ये आपकी मर्जी से आप कितनी हाइट और विड्थ रख सकते हो। अब ये चीज आप अपने पेपर, आपको एक पेपर दिया बिलफर्स, ये एक पेपर दे दिया मैंने, ठीक है, और मैंने कहा यार इतना सा पेपर काट के दिया, इस पे ये चीज फिक्स आनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा ये चीज इस पे फिक्स आएगी नहीं? आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल के ऊपर सेंटीमीटर में लिखा हुआ होता है, स्केल से उसकी विड्थ और हाइट नाप लोगे। विड्थ और हाइट नाप लिया आपने, आपको पता चल गया भाई इसकी हाइट इतनी है या विड्थ इतनी है, आपको विड्थ पता चल गया, आप उस हिसाब से इस पेज को सेट कर लोगे। जैसे किसी के पास स्केल पड़ा हुआ
स्केल किसी के पास भी नहीं है। वैसे वो स्केल होता है, स्केल आप कॉपी पे रखो, आपको पता चलेगा इतने सेंटीमीटर, यहाँ इतने सेंटीमीटर लिख दो, हाइट कितनी है पेज की उतनी लिख दो। फिर आपने पेज ओरिएंटेशन में जाके देखना उस पेज पे आपने यूं प्रिंट कराना है या यूं प्रिंट कराना है, पोर्ट्रेट या ये, तो उस हिसाब से आप उस पेज पे जो लिखोगे जब प्रिंट करोगे वो एग्जैक्ट उस पेज पर उसी हिसाब से आएगा। अभी आगे जाके वो अब पेपर में सर डिफरेंस कहाँ से शुरू होगा, सर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, इस पेज में कहाँ पर लिखा जाएगा, उसके लिए हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं बेटा? पेज का मार्जिन। बस यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे अपनी हाइट विड्थ वगैरह और ओके कर देंगे, ये चीज़ हो जाएगी। अगली चीज़ पर आता हूँ, विड्थ हाइट उसने दी हुई है, पेज का मार्जिन सेट करना। सेम काम जैसे मार्जिन सेट किए, मार्जिन दिया हुआ है यहाँ से, अब देखो इस चीज़ को गौर से देखना, ये मार्जिन ठीक है, और एक मार्जिन है इस पेज का नैरो। देखो नैरो में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल कॉर्नर से शुरू हो रहा है, अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये काम एक और तरह से हो सकता है, बता सकता है कोई बच्चा? मैंने आपको बताया था कैसे सेट कर सकते हैं भाई ये चीज़। कंट्रोल जेड किस लिए यूज होता है, किसने बोला? कंट्रोल जे, रूलर के थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं भाई। आपने कहाँ से अपने पेज को स्टार्ट करना है, हम जो नहीं पैराग्राफ वगैरह सेट करते हैं कि भाई मैंने अपना पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है वो। अच्छा यहीं पर आते हैं, मुख्तलिफ मार्जिन दिए हुए भाई, किस तरीके से चलना है। इतना मार्जिन दिए हुए, देखो बहुत ज़्यादा मार्जिन, तो कस्टम मार्जिन भी दे सकता हूँ, उसके लिए वही काम है, यहाँ पर आओ, कस्टम मार्जिन दिया हुआ है, कस्टम मार्जिन पे आओ, आप अप्लाई कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जैसे सेम पोजीशन जैसे यहाँ पर दी हुई है डिटेल में। ये रहा कस्टम, टॉप से कितना देना है, मार्जिन से कितना देना है, इतना मार्जिन आप सेट करोगे इजीली हो जाएगा। अच्छा यही पेज लेआउट के लिए इसने ये एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी, और दूसरा यहाँ से भी। यहाँ से ओपन होगा तो पेपर और पेज लेआउट, ये तीनों चीज़ें इसमें 1 बाय 1 इसने बता दी है। प्रिंटिंग में थोड़ी सी और डिटेल में बताएगा ये रहा। अब आप प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करोगे, इसने ऐसे एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसको सेट करने के लिए जो बोला है आप वो कर दोगे। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा और बैक, प्रिंटिंग अभी क्या देखा था, पेज लेआउट देखा था, प्रिंटिंग पर आते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है भाई, प्रिंट करते हुए प्रिंट कैसा आना चाहिए ये चीज़ देखनी पड़ेगी। पहले तो आप लेआउट वगैरह सब सेट कर लोगे, उसके बाद प्रिंटिंग के हवाले से। टू एक्सेस द प्रिंट पेन, आप सबसे पहले अब सीधा सीधा सिंपल फाइल पे जाओ, बास्केट ऑप्शन पे जाओ, बास्केट व्यू पे आने के बाद आप प्रिंट पे जाओ। जैसे आप प्रिंट पे जाओगे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे, ये रहे कुछ ऑप्शन है प्रिंट के हवाले से कि भाई क्लिक करो प्रिंट हो जाए फटाफट से। बच्चे प्रिंट पे जाके प्रिंट मार देते, प्रिंट नहीं मारना आप लोगों ने। फिर अलग चीज दी हुई है कॉपीज, कितनी कॉपी चाहिए, इसके अंदर प्रिंटर सेलेक्ट करो। हो सकता है आपकी सिस्टम के साथ 2-4 प्रिंटर कनेक्ट हुए हुए हो सकता है, जैसे ना एक ही सीपीयू के अंदर 3-4 यूएसबी लगी, आप कोई फाइल सेंड करो किस यूएसबी में भेजनी। इसी तरीके से यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट होता है किस उस पर आपने लगाया हुआ है। दूसरी चीज सेटिंग्स में आते हो आप तो आपसे पूछते हैं कितने पेजेस प्रिंट करने। मल्टीपल पेजेस भी कर सकते हैं, रैंडम पेजेस भी कर सकते हैं भाई, 1 कर दो, 3 से 7 कर दो, 6 से 8 कर दो, ये भी कर सकते हैं, 1 से 10 तक सारे कर दो, ये भी हो सकता है, 1 से 2 कर दो, 2 से 3 तक, 4 से 5 तक, 5 से 6 तक, जितने आप पेजेस रैंडम उठाना चाहो वो आप 1 टाइम में प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद फिर नीचे कुछ चीजें पेज के हवाले से ओरिएंटेशन है। अब ये क्या है पेज के, ये वही है जैसे पहले हम कर रहे थे, उसका मार्जिन क्या सेट करना है भाई, उसी पेज का साइज क्या उठाना है, उसी के बाद इसकी ओरिएंटेशन सेम चीज जैसे पहले थी। यहाँ आता हूँ क्या, हाँ ये तो एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर आपने सेट नहीं किया, एक पेपर आपको मिला है, देखो ये तो आपने डॉक्यूमेंट बनाया तो सेट करोगे ना। अगर एक किसी बंदे ने बना बनाया डॉक्यूमेंट दिया, आपने प्रिंट करना है तो आप पेपर पे रख के चेक करोगे ना कि पेपर पे ये कैसा आ रहा है। तो आप दिखाते हैं, अक्सर होता है दुकानों पे जाओ तो दुकान वाले बताते हैं भाई ये ऐसा आ रहा है देख लो, ऐसा आ रहा है देख लो। वो क्या कर रहे होते हैं, चेंजिंग करके देख रहे होते हैं। तो यही मार्जिन ऑप्शन से देख रहे होते हैं। सिंपल है, कहाँ जाना था, फाइल में, इसको क्या कहते हैं, बास्केट व्यू। बास्केट व्यू पर आओ, प्रिंट पे जाओ बेटा, प्रिंट पे नहीं क्लिक करना है। क्या बैक स्टेज व्यू, यार मैंने नाम नहीं सुना, बास्केट व्यू सुना था मैंने। अच्छा वैसे मैंने बास्केट व्यू नाम सुना हुआ था। अच्छा यहाँ तो फाइल पर आया मैं और प्रिंट पर आया मैं। अच्छा बेटा कोई भी बच्चा यहाँ प्रिंट पे ना क्लिक करे, किस पे ना क्लिक करे, प्रिंट पे नहीं क्लिक करना आप लोगों ने। प्रिंट पे क्लिक करोगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा। बच्चों को ये वाला जब सिखाता हूँ, अब ये असाइनमेंट आपने क्या करना है, सारी सेटिंग करके प्रिंट पे नहीं क्लिक करना, स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है बेटा।
ठीक है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ से सब कुछ करने के बाद प्रिंट मारते हैं, वो वहां से पेजेस निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो सर ख्याल करना है आपने पेजेस सारे निकाल देने, पेजेस निकाल देना। इनको बड़ी जो है ना समझाने के बाद ज्यादा वो होती है, बच्चे बटन मार ही देते हैं, खर खर प्रिंटर घूम रहा होता है वहां, तो कोई भी बच्चा बटन ना मारे। यहाँ आने के बाद हाँ, यहाँ का सेटिंग करने के बाद देखो सिंगल कॉपी, डबल कॉपी, जो चीज आपने दी हुई है। अब यहाँ आ जाओ प्रिंट के लिए, अब इसने ऑप्शन बता दिए सीधे सीधे, जो मैंने यहाँ पर बताया था यही चीज। टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट पर आया आपने प्रिंटर सेलेक्ट किया, दूसरा नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट की, नंबर ऑफ कॉपीज के बाद यहाँ पर आपने बताया कौन से पेजेस पर, अब उसके बाद जितने पेजेस आपने प्रिंट कराने फर्स्ट में आप वो लिख दो, 3 या 4 हो गया। कस्टम प्रिंटिंग अब देखते हैं, कस्टम कैसा होगा, सेम काम, पहला प्रिंट, पहले शुरू के ऑप्शन यही रहेगा, यही रहेगा। यहां पर जब आऊंगा ना तो इस तरीके से कस्टम प्रिंटिंग होगी, कॉमा लगा लगा के। बिल फर्स्ट मैं बोलता हूं पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, कॉमा 9 प्रिंट करना है, कॉमा 10 प्रिंट करना है, कॉमा 15 से 20 तक ऐसे प्रिंट करना है। तो अगर किसी में 15 to 20 बताना होगा तो उसके दरमियान में डैश लगेगी, बाकी कॉमा से सबको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कॉमा से ये चीज अलग, कॉमा से ये चीज अलग, कॉमा से ये चल। हाँ डैश स्पेस नहीं बेटा, हाइफन, हाइफन दिया हुआ होता है। यहाँ ये माइनस का साइन आप बोल सकते हो, ये भी, और इस तरफ भी दिया हुआ है हाइफन, तो इसको बोलते हैं हाइफन, ये निशान। यहाँ आऊँ तो आपको अगर ये निशान ऐसे जूम करके दिखाऊं, इसको बोलते हैं ये, ठीक है, ये इसको बोल रहे होते हैं हाइफन। दिख गया, सिर्फ यही बड़ा किया इस वजह से अलग दिख रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपने हाइफन का साइन यहाँ पर लगाना है, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट निकल जाता है, लेकिन हमने प्रिंट पे क्लिक नहीं करना, ठीक है, जस्ट स्क्रीनशॉट होगा। ये ले लिया हमने, और ये आपने ऐसे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना। इसने भी स्क्रीनशॉट ही मांगा है, इसका डॉक्यूमेंट ऐसे होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे आता हूं, ब्रेक्स पे आता हूं, इंट्रोडक्शन पे आता हूं। ब्रेक्स पे आने के बाद अब ब्रेक्स क्या है, देखो मैंने थोड़ा सा काम लिखा एक पेज पे, बोलता है यार यहाँ तक काम हो गया, अब अगले पेज पर काम आए, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाना है, तो वहां से मैं पेज ब्रेक लगा सकता हूं। कुछ ऐसा होता है मैं यहाँ से काम लिखा यार कॉलम्स की शक्ल में भी काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ से ये कॉलम ब्रेक हो जाए, वहाँ कॉलम ब्रेक्स भी लगाता हूँ, ऐसे मल्टीपल ब्रेक्स लग रहे होते हैं। अब ये ब्रेक क्या करता है, जैसे इसने बता दिया पेज ब्रेक होता है, एक सेक्शंस, भाई एक सेक्शन बना दिया, मैंने कहा यार ये सेक्शन अलग हो जाए, इसकी ब्रेक्स लगा सकता हूँ। सेम काम कॉलम ब्रेक। तो बेसिक कितने किस्म के ब्रेक हैं, 3, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक्स। मेरे पास 3 किस्म के ब्रेक्स हैं, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक आ जाते हैं यहाँ पर। टू इंसर्ट ब्रेक, सिंपल, जहां आपने ब्रेक लगाना है वहां आप कर्सर रख दें अपना, इंसर्शन पॉइंट जिसको कहते हैं, कर्सर ही कर्सर, और इसको क्या कहते हैं हम, इंसर्शन पॉइंट। वैसे कर्सर असल में होता है ये जो एरो चल रहा है ना, इसको बोलते हैं कर्सर, और जो ब्लिंक करता है उसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट। लेकिन हम कर्सर इस वजह से बोल रहा होता हूं मैं कि क्योंकि हम पहले एरो लेकर आते हैं ना, ये आई जो बनता है, क्लिक करते हैं तब इंसर्ट शुरू होता है कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे यहाँ मुझे कुछ लिखना है तो पहले मैं कर्सर लाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो कर्सर ही इंसर्शन पॉइंट बनता है, कर्सर ही इंसर्शन पॉइंट बनता है। ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब आगे इंसर्शन पॉइंट आप लगाओ, उसके बाद आप ऑप्शन पे जाओ इंसर्ट में, वहां पर पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। दूसरा आप कंट्रोल एंटर का यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल। अब नॉर्मली आपने देखा है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए क्या करते हैं, इंटर, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा मेरे पास। जैसे ये सिंपली इसने दिया है, भाई इतना काम किया, ये ऐसे दिया हुआ था इसने, ये इसके साथ था लिखा हुआ, ठीक है। यहां से इसने कर्सर रखा, बोला यहां से पेज क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, नए पेज पे चला जाए। ये वाली चीज यहां से ब्रेक होकर नए पेज पर आ गई। वरना हम जुगाड़ तरीका मारते हैं, इंटर मारते जाते वो ऐसे ऐसे कर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। ये जंप लगा के डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे लाने के लिए, बात समझ आ रही है। वरना वही इंटर से भी यही काम होगा। जैसे अगर मैं यहां पर आ जाऊं और इसको नेक्स्ट पेज पे लाना चाहूं तो मैं करूं ऐसे करके लाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है, समझे। नॉर्मली हम ये कर रहे होते, और कंट्रोल इंटर से डायरेक्ट आ जाएगा। तो कंट्रोल एंटर का पर्पस ही है पेज को ब्रेक कर देना। पेज ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने A4 का साइज का पेज लिया हुआ है, देखो पेज कहां ब्रेक हुआ है सर, कहां ब्रेक हुआ, ये तो यहां था, ये तो यहीं से ब्रेक हो जाना चाहिए था। पेज नहीं ब्रेक कर रहा, कट नहीं,
उस चीज को नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। बच्चे सोच रहे होते जब मैंने पेज ब्रेक लगाया तो जहां तक पेज है वहीं तक कट जाएगा। भाई तूने A4 का साइज सेलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट लिख दिया, अब कैसे वो पेज ब्रेक हो जाए? ब्रेक का मतलब वो टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला है। जो काम आप इंटर कर करके करते हो वो कंट्रोल इंटर से नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब आ जाओ नीचे। बाय डिफॉल्ट इसने कहा ये चीज इनविजिबल होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे। किस पर? इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको बता देगा पेज ब्रेक वगैरह लगा हुआ है, कहां से लगा हुआ है। जैसे यहां था कंट्रोल इंटर और कहां गया, ये रहा पॉइंट, इस पर क्लिक किया, इसने बता दिया इस जगह से आपका पेज ब्रेक हो चुका है। क्लियर? दोबारा से ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। फास्ट तो नहीं मूव करवा देता, कभी कभी कुछ चीज़ों की आदत होती है। अब बच्चे थोड़े फास्ट हो गए हैं माशाल्लाह, इस वजह से हम भी थोड़ा फास्ट चलते हैं। अभी पेज ब्रेक लगाऊं, नहीं दिखा रहा, पेज ब्रेक नहीं दिखा रहा, मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है कर्सर के हवाले से। यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद कंट्रोल इंटर दबा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आया, अब लगाता हूँ, अब देगा पेज ब्रेक। ऐसे ही ये कॉलम ब्रेक हुआ तो वो भी बताएगा कि यहाँ से क्या हुआ है, कॉलम ब्रेक हुआ है। यहीं पर दोबारा क्लिक करें, ये चीज़ हट जाएगी। सेक्शन ब्रेक आ गया। सेक्शन ब्रेक्स क्रिएट अ बैरियर। अब ये सेक्शन ब्रेक के लिए क्या करता है, बैरियर क्रिएट करता है। बैरियर क्या होता है भाई, वो देखा ना, तो वो एमकेएम के दौर में गलियों के बाहर बैरियर लगे हुए होते थे रास्ता ब्लॉक करने के। तो रास्ता ब्लॉक करता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। भाई ये हिस्सा इससे अलग है। सेक्शन का मतलब ही होता है क्या, हिस्से बना देना। अब हिस्से किसी सिंगल चीज का बन रहा होगा। अलाउज यू टू फॉर्मेट ईच सेक्शन इंडिपेंडेंटली। हर सेक्शन अलग काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू मेक अ सेक्शन 2 कॉलम्स विदाउट एडिंग कॉलम्स टू इंटायर। अब बोल रहा है 2 कॉलम आपने बनाने हैं, लेकिन वो दोनों कॉलम साथ बिहेव ना करें, अलग अलग करें। कैसे, ये ब्रेक करके दिखाएगा। 3 किस्म के ब्रेक लगाता है। नेक्स्ट पेज पर चले जाओ, कंटिन्यू रखो, या फिर इवन और ऑड नंबर का यूज करो। ठीक है, अब ये कैसे कर रहा है बताता हूं। टू इंसर्ट सेक्शन बिटवीन, आपने इंसर्ट करना है। अब देखो ये सारा काम कॉलम से शुरू हो रहा है। इसने कहा यहां सेक्शन इंसर्ट किया आपने, सेक्शन कॉलम से शुरू हो रहा है। देख लो, आया पेज लेआउट पे गए और ब्रेक्स पर आया। आप ब्रेक्स के अंदर आने के बाद इस बार क्लिक नहीं किया, इस बार क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू से देखो यही चीज नीचे से कंटिन्यू हो गई। ये वाला जो वहां से शुरू हो रहा था कॉलम, कंटिन्यू कर दिया इसने यहीं से कि भाई एक ही कॉलम का हिस्सा है। वरना आप देखो टेक्स्ट लिखोगे 2 कॉलम बनाओगे, अभी हमारा कॉलम वाला पार्ट अलग है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कॉलम वाला इसके साथ निपटाऊंगा, फिर समझ आएगा। एक कॉलम बनाते, कॉलम में क्या होता है, यूं लिखता जाएगा, लाइन खत्म, नीचे नहीं आएगा, अगले साइन से शुरू करेगा। अब मैं चाह रहा हूं, मैंने 2 लाइनें लिखी, यहां गया आया, मैं चाह रहा हूं ये जो टेक्स्ट है ये इसके नीचे आ जाए, तो यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम्स ब्रेक लगाना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। ब्रेक्स का ऑप्शन आया, जैसे इसने कंटिन्यूस लगाया, कंटिन्यू लगाने पे। तीसरी चीज, फिर इसने कॉलम बनाने का बताया। कॉलम्स के अंदर आ जाओ, 1 या 2 कॉलम, जितने कॉलम है आप उससे कॉलम बना सकते हैं। अब देखो कॉलम रिमूव करना बताया, ये कॉलम की शक्ल में था, ठीक है, इसको कॉलम से हटाने के लिए 1 कॉलम लगाया। अब इसको स्टॉप मारता हूं यहां से, इसको सिंपल आप जैसे इसने बोला वैसे करो, लेकिन आपको कॉलम वाले में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते, कॉलम समझ लेते हैं। कॉलम अगला वाला पार्ट है, इसको देना वैसे कॉलम पहले चाहिए, ब्रेक बाद में देना चाहिए। ये सीरीज खराब है थोड़ी सी, मुझे ही पहले कॉलम पढ़ा देना चाहिए, है ना, उसके देने के बजाय। कॉलम के अंदर क्या करता है, टू ऐड अ कॉलम, आप थोड़ा सा कुछ भी टेक्स्ट लिखो, और यार टेक्स्ट लिखता हूं कुछ अलग, पैराग्राफ्स हैं अलग अलग, इनको ऐसे सिलेक्ट करता हूं और पहले वाले को छोड़ देता हूँ। यहाँ आने के बाद इंसर्ट पे जाता हूँ, और 1 मिनट देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्ट कहाँ दिया हुआ है, सिलेक्ट फॉर्मेट, और ये मैं कौन से वाले पे आया हूँ, हाँ लेआउट्स में, सॉरी वहाँ पर नहीं है, लेआउट्स में आने के बाद कॉलम आ गया। मैं अगर 2 सिंपल कॉलम सेलेक्ट करूँ, 1 और 2, 1 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, 1 कॉलम बना हुआ है, 2 पे क्लिक करूँ, आप देखो यहाँ से चलना शुरू हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया। कॉलम्स पे ये क्या कर रहा है। अच्छा एक और चीज़, कोई बच्चा मुझे ये बताए कि यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ आने के बाद एक चीज़ यूज़ करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, कहाँ गया, डिज़ाइन पर नहीं, फर्स्ट पेज पर ये लगाता हूँ, ठीक है। पहला कॉलम यहाँ से स्टार्ट है, फिर दूसरा यही चीज़ कॉलम चलता जा रहा है, फिर ये यहाँ स्टार्ट हुआ, सेकंड कॉलम पे शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अभी ये चल रहा है। अब मैं इसको सेक्शन कंटिन्यू बनाता हूँ ना, जैसे ये वाला हिस्सा है, इस पर आया, और अच्छा पहले ये कॉलम वाला का पार्ट इंक्रीज कर दूँ, 2 कॉलम्स में इसको 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पूरे को सिलेक्ट किया,
और पहले ये ऑप्शन हटाता हूँ और मैं यहीं लेआउट पर जाने के बाद इसको चेंज कर देता हूँ कॉलम्स को 3 कॉलम्स में। ठीक है भाई, अब देखो इसने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। इसी चीज़ को अगर मैं चाहूँ, अब कॉलम के अंदर सेटिंग भी दी हुई है, राइट कॉलम लेफ्ट कॉलम, तो लेफ्ट वाला पार्ट छोटा, राइट वाला बड़ा। अब ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है भाई। ये वाली कोई आपने हेडिंग डाल के आगे उसके बारे में डिटेल से कुछ लिखा है, इसके बारे में डिटेल से लिखा है। अच्छा, ये सारा काम हो पता है इन्हीं के दरमियान में रहा है। रूलर के थ्रू आप ये सब काम खुद कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, वरना ये पूरा काम किससे निकला हुआ है? रूलर के थ्रू निकला हुआ है। यहां आओ, राइट पर करो, राइट वाला हो जाएगा। यहां आओ, कस्टम भी अवेलेबल है आपके पास, मोर कॉलम्स। अब आप कॉलम को खुद डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जैसे 2 लिए हुए, कितनी विड्थ रखनी है आपने, ये आपके हाथ में। आप बढ़ाना चाहो वो देखो, देख रहे हो, इस वाले को देखनी है आपने, इस स्क्रीन को। यहां से कम या ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको कम करता हूं, उस वाले को बढ़ाऊं। ठीक है, स्पेसिंग भी बता रहा है, इनके दरमियान स्पेस भी कम या ज्यादा हो सकती है। ये आ गया। और एक और मजे की चीज, एक को छेड़ता हूं, ठीक है, और अरे ये मैंने ऐसे हटा दिया। एक को कम करता हूं, दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दूसरे को बढ़ाता हूं तो ये जाहिर सी बात है एक ने कम होना है, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, 6 पॉइंट दिया हुआ है। और यहां आने के बाद स्पेसिंग भी दे सकता हूं मैं। ओके करता हूं, अब देखो तो मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यही चीज़ ने यहाँ डिटेल में बताई हुई है। आप 2 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। टू रिमूव कॉलम, रिमूव कॉलम करने के लिए एक ही चीज़ है, कॉलम को रिमूव करना, कॉलम में ही रहेगा लेकिन 1 कॉलम। ये चीज़ मैंने आपको, अच्छा ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी नहीं टेबल में, टेबल हमने देखा ही नहीं है ना अभी तक। टेबल के अंदर बेटा अगर कोई एक रॉ है तो एक कॉलम तो है ही है। अब देखो इसके अंदर मैं पूछूं बेटा कॉलम कुछ नहीं है तो एक कॉलम, ये पूरा एक कॉलम तो है ना। ठीक है, रॉज इसमें अलग अलग है, देखो ये एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, लेकिन कॉलम एक तो है, ये एक खुद कॉलम है। 2 कॉलम बनाने हो तो बीच में लाइन डाल देंगे, तो ये इसीलिए 1 कॉलम में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई चीज विदाउट कॉलम हो। एडिंग कॉलम ब्रेक्स, अब कॉलम ब्रेक लगाने के लिए यही चीज ने यहाँ पे बताई है। जैसे पहले मैंने लगाया हुआ था, मैं पहले कॉलम लगा देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कॉलम को और इसको 2 कॉलम्स में दे देता हूँ। यहाँ आने के बाद इंसर्शन पॉइंट लगाऊंगा, सिलेक्ट लेआउट ब्रेक्स, लेआउट पर आने के बाद अच्छा इसके अंदर भी इसने दिया हुआ है कॉलम ब्रेक देने के लिए। मैं यहाँ आता हूँ ब्रेक्स पे और ऑप्शन अलग अलग है बेटा, बस जस्ट ये कॉलम ब्रेक हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से कॉलम ब्रेक, और यही चीज चेक करनी हो कॉलम ब्रेक को कैसे चेक करूंगा, कहाँ से लगा है कॉलम ब्रेक, इस ऑप्शन पर आया। ठीक है, यहाँ आने के बाद शो हाइड, ये हिडन चीजें दिखाने के लिए इसने बता दिया। यहां से आपने इसके नीचे कुछ इस वजह से नहीं लिखा, यहां पे आपने क्या किया हुआ है, कॉलम्स का ब्रेक लगाया हुआ है। अब यहीं पर आप कंटिन्यू भी यूज कर सकते हैं, पता चलेगा भाई कोई चीज इसके नीचे से चल रही है वो कंटिन्यूस चलती जा रही है। सेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है भाई, यहाँ पे सेक्शन हमारा ब्रेक हो गया। इसको आते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, बल्कि यहाँ से यहाँ आने के बाद इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने वैसे काफ़ी सारी चीज़ें ऑन कर दी हैं, इसके साथ कंटिन्यूस पे कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो वो चीज़ उठकर कंटिन्यू में आ गई। वहाँ से बेशक चल रहा है कॉलम, या ब्रेक हो गया ये, और ये इसके साथ आ रहा है। इसको अगर ख़त्म करना हो 1 कॉलम वाले पे आओ और उसको कर दो 1 कॉलम, देखो ये एक सिंगल कॉलम में आ गया। ठीक है भाई, ऐसे इसको सिंगल कॉलम भी बना सकते हो। अब आगे यही चैलेंज है आपके पास, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है, इसको डाउनलोड करोगे आप, और जो इसने बोला है कॉलम्स, ये ऐसा नहीं होगा ये सारे टेक्स्ट मिले हुए होंगे पॉइंट्स की शक्ल में, जो भी जहां से ब्रेक बोला वहां से ब्रेक लगा दोगे, जहां से सेक्शंस बोला वहां से सेक्शन लगा दोगे। कहां तक पढ़ लिया हमने, कॉलम्स तक काफी है, या ये वाला बताऊं हेडर फुटर? हाँ हाँ, ब्रेक्स के अंदर भी यही, ब्रेक के अंदर कंटिन्यू, और मैंने यहाँ पढ़ा दिया ना, ये जो कंटिन्यू था ना, कंटिन्यूस मैंने कहा ब्रेक के अंदर, तो कंटिन्यूस ब्रेक का मैंने यहाँ इसीलिए पढ़ा दिया। ब्रेक के अंदर जो कंटिन्यू था ना सेक्शन का, मैंने कहा था कॉलम आपको ऐसे नॉर्मली समझ नहीं आएगा, उसने कॉलम कंटिन्यू जो बोला है ना, तो कॉलम कंटिन्यूस और कॉलम ब्रेक दोनों मैंने वहां पे पढ़ा, इसके अंदर समझाया है इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हर ये इंसर्शन हिडन पॉइंट सारे चेक कर रहा है, जहां पॉइंट ब्रेक हो रहा होगा वहां चल लगेगा। देखो
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक नई चीज शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से नई चीज शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर एक ब्रेक पॉइंट पर आएगा, हर एक ब्रेक पॉइंट पे कि भाई जहां से ब्रेक लगी है ना कोई भी, वहां पर ये पॉइंट शो करेगा भाई ये एक ब्रेक पॉइंट है, ये एक ब्रेक पॉइंट है, ये एक ब्रेक पॉइंट है। ये जितने ब्रेक पॉइंट्स होंगे आपके पास उतने ब्रेक पॉइंट। अब हिडन ब्रेक पॉइंट भी दिखा रहा है, देखो ये हिडन था ना, ये हटा दूं मैं, तो कॉलम ब्रेक भी हिडन था, इसने बताया कॉलम भी ब्रेक हुआ है। यहाँ मैंने 2-3 बार, देखो मैंने सेक्शंस कंटिन्यू, वो जब टेक्स्ट लिखा हुआ था 2-3 बार सेक्शंस कंटिन्यू क्लिक किया ना, जहां जहां तक मुझे नजर नहीं आ रहा था कि सेक्शन यहाँ ब्रेक हुआ है, इसने बताया आपने यहाँ भी सेक्शन ब्रेक किया हुआ है, आपने यहाँ भी सेक्शन को ब्रेक किया हुआ है, समझ लो यहाँ भी और यहाँ पर भी, ये तो सारे सेक्शन अलग अलग आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसने ये सीरीज पूरी डिटेल में मुझे बता दी कि भाई इस तरीके से ये काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ गई। और हेडर और फुटर बचे और पेज नंबर वाला काम बचे, क्या करना है, ज़्यादा हो गया, परफेक्ट हो गया, बैठो। और सिस्टम तो मेरे ख्याल है ऑन है, ऑन ही है, आप तैयारी शुरू कर दो बेशक। असाइनमेंट्स करें, मैं अपलोड कर देता हूँ हैंड टू हैंड असाइनमेंट्स। कितने करवाए मैंने? हाँ हाँ बोलो, 1 मिनट बेटा, क्या 6 करवाए, चेक कर लेता हूँ मैं। D2 देख लेता हूँ असाइनमेंट नंबर, बाकी आप लोग तो वहां से देख के कर लेते हो ना, असाइनमेंट भी वहीं से देखना है, वहीं से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है, वहां से इजीली कर लो। MS वर्ड असाइनमेंट नंबर 9 तक दिया हुआ है, नहीं मैथ का 1 दिया हुआ है, MS वर्ड का 9 तक दिया हुआ है, हाँ 9 तक दिया हुआ है। क्लास वर्क पे आओ, MS वर्ड पर आओ भाई, टेन को एक मिनट बेटा, D2 हाँ हाँ जहां तक दिया वही, मेरे पास नंबरिंग चेंज है, बताया तो है, मेरे पास 10 होगा। क्या क्यों? ठीक है जाओ अटेंडेंस लगवाओ पहले अपनी, सर आपकी अटेंडेंस लगाएंगे फिर। अच्छा 3 क्लासेस पर अपलोड किया, ड्यू डेट इसकी क्या रखें, आज क्या है, मंडे, वेडनेसडे रख देते हैं, 2 दिन का गैप दे देते हैं इसमें, अगले हफ्ते का पागल हो गया, 2 दिन का गैप दिया है वैसे ही, क्योंकि वो लाइट वाइट का इशू हो जाता है, इस वजह से 2 दिन का गैप दिया मैंने। एक ये हो गया, और अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है ये MS वर्ड क्यों मुश्किल हो रहा है भाई, कहाँ मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है भाई ये, थोड़ी प्रैक्टिस करो हो जाएगी। हाँ हाँ बोलो, 1 मिनट रुको बेटा, कितने असाइनमेंट दिए हैं आज मैंने? थर्सडे नहीं भाई, असाइनमेंट ऊपर कोई सा भी नाम लिख सकते हैं ना, जैसे आपने वीडियो प्रोवाइडर, हाँ हाँ और नीचे लिंक किसी को, वो उसने जो दिया है वो लिखना है बेटा, उसने जो असाइनमेंट में दिया आप वो लिखोगे। अटेंडेंस लगवाओ फिर, कितने बच्चे चलेगा सर ऐसी। अच्छा और यार ये 13 वाला कौन सा है? सर असाइनमेंट की टाइमिंग क्या है सर? क्या टाइमिंग मतलब? 2 दिन बाद। ये तो अलग है कोई, बुध सही है सर, बुध को रखें। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। और ये लगाना है
E2 एंड F2 के साथ। ड्यू डेट इसकी वेडनेसडे है। साइन कर दो भाई। क्या चीज़? एक मिनट बेटा, असाइनमेंट्स अपलोड कर दो ना, फिर रह जाएंगे। और 8